वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप लोगों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहेगा तो हम लोग जस्ट उसका उल्टा यानी परिमेय संख्या मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या बोला है तो परिमेय संख्या को हम लोग कितना लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग परिमेय संख्या को p/q का फॉर्म में लिखते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि जहाँ ये जो p होता है और यहाँ से ये जो q होता है दोनों पूर्णांक होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं जहाँ p/q पूर्णांक हो, या फिर इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि p/q एक सहअभाज्य संख्या हो। क्या हो? एक सहअभाज्य संख्या हो तथा q ≠ 0 हो। मतलब हमारा हर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हमारा जो ये q है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 6 है। अगर हमको उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा 6 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और √2 जो है हमारा उसको सिंपल सा हम लोग रहने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं √2 = यहाँ से लिख सकते हैं p/q -6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से लिख देंगे √2 = √2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा ये q हो जाएगा, ये हमारा p हो जाएगा। यहाँ से बटे में 1 है तो q से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6q हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ऊपर क्या लिखे थे कि p/q क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक है तो वो हमारा संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, q के साथ जो संख्या है वो भी हमारा पूर्णांक है, और यहाँ पे q भी पूर्णांक है। तो हम लोग इस प्रकार यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है p - 6q/q, ये पूरी संख्या जो है वो हमारा एक परिमेय संख्या है। क्या है? हमारा एक परिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं √2 की। तो देखिए दोस्तों, रूट के अंदर आप लोगों को एक संख्या दिख रहा होगा 2। तो देखिए दोस्तों, चूंकि हम लोग जानते हैं कि चूंकि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो 2 है एक हमारा अभाज्य संख्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्या लिख सकते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है, अतः 2 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः 2 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या? पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग से हमारा क्या मतलब हुआ, जैसे 9, हमारा 9 किसका स्क्वायर आता है, हिंदी में समझे तो किसका स्क्वायर आता है। तो देखिए दोस्तों, 3 का स्क्वायर, यानी हमारा जो 9 है वो हमारा एक पूर्ण वर्ग है। 4 2 का स्क्वायर में आता है तो हमारा 4 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। 16 भी एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग, लेकिन यहाँ पे जो 2 दिख रहा है वो किसी का वर्ग नहीं है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः 2 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से बोला है कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से नहीं करता है, हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। अब बोल रहा है हमारा क्या कि रूट मतलब ये जो 2 है अभाज्य संख्या हो और पूर्ण वर्ग नहीं हो। जब हमारा अभाज्य संख्या हो और पूर्ण वर्ग नहीं हो तो वो वाला जो संख्या होता है वो हमारा क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या? तो हम लोग इस प्रकार यहाँ से लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो √2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है।
अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे क्या बोला है कि अपरिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या के बराबर है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग माने क्या थे कि यहाँ पे हम लोग को परिमेय संख्या माने थे, तो हम लोग को तो परिमेय संख्या आना चाहिए था, लेकिन हमारा एक यहाँ पे अपरिमेय संख्या आ जा रहा है। और यहाँ पे बोला है कि अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या। क्या बोला है? अपरिमेय संख्या इक्वल टू क्या बोल रहा है हमारा? परिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों, क्या कभी संभव है कि अपरिमेय संख्या जो है वो हमारा परिमेय संख्या के बराबर होगा? कभी संभव नहीं है। तो हम लोग इस पर क्या यहाँ से लिख सकते हैं कि यह संभव नहीं है, चूंकि यह संभव नहीं है। अतः हम जो माने थे हमारा मान्यता गलत हो गया, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या है? मान्यता गलत है। इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। और यहाँ से क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। आई होप दोस्तों आप लोगों को 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने आ गया होगा। और वीडियो भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।